सुहानी और तेज के बीच धीरे धीरे ही सही मगर कुछ हो रहा था, और ये काम अनजाने ही सुहानी की मासूम पेशेंट नेहा कर रही थी। दरअसल जब सुहानी दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को अपने घर लौट जाना चाहती थी, तभी उसे हॉस्पिटल से बुलावा आ गया कि नेहा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तब सुहानी के पास इस बात के अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो तेज से रिक्वेस्ट करती कि तेज उसे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दे। और कमाल तो तब हो गया जब तेज ने उसे बिना कोई सरप्राइज दिए इस बात के लिए हामी भी भर दी। शायद इसलिए कि अब उसे धीरे धीरे नेहा के केस में इंटरेस्ट आने लगा था, और इसलिए जब सुहानी नेहा के रूम में पहुंची तो वो भी सुहानी के पीछे पीछे चला आया, और उस दिन तेज ने पहली बार सुहानी को छुआ भी, जब उसने हौले से सुहानी के कंधे पर हाथ रखा, बिना अपनी जर्मोफोबिया की प्रॉब्लम से डरे हुए। और इसके बाद जब मेडिकल स्टाफ की गॉसिप से परेशान होकर सुहानी उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर आई, तब उसने पहले की तरह अपनी जैकेट को लॉन्ड्री में देने के बारे में भी नहीं सोचा। पर इसके बाद जब तेज के कहने पर सुहानी ने उसे वो कहानी सुनाई जिसमें एक राजकुमार एक फूल को किस करता है, तब तेज ने उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। और एक दिन राजकुमार ने देखा कि जहाँ पर राजकुमारी मरी थी वहाँ पर एक छोटा सा खूबसूरत बसंती फूल उगाया था। राजकुमार को लगा कि शायद यही उसकी राजकुमारी है, तो वो घंटों वहाँ पर बैठा और उसने आंखें बंद करके उस बसंती फूल को किस किया और वहीं पर लुढ़क गया। He died? Yes. What happened? It was just a story. Listen. What? Can I kiss you? What? What happened? What's wrong with it? मिस्टर तेज, आपको कहानी याद है ना? उस फूल को किस करने के बाद राजकुमार मर गया था। Stop kidding, I'm serious. Okay, then I'll have to think about your wish. What's there to think about? We're a couple, aren't we? Of course we are. मिस्टर तेज, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपको कुछ भी करने से मना नहीं करूंगी, बट अगर आपको मुझे किस करने के लिए पूछना पड़ा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। मतलब हमारा रिलेशन अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है जब आपको मुझे किस करने के लिए पूछने की ही जरूरत नहीं पड़ती। बट इफ यू स्टिल वांट टू किस मी, यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट? यू वांट टू किस मी और नॉट? Let's go. I'll drop you home. मिस्टर तेज, यू आर डेफिनेटली खड़ूस, पर इतने भी खड़ूस नहीं हो। अब नाउ आई एम 100% श्योर कि उस रात होटल रूम में जब मैं कॉकटेल पी के टल्ली थी, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। Yes, 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 I was right. You did not touch me, not a bit. पर अगर इसने मुझे टच नहीं किया तो फिर मैं जिस हाल में इसके साथ रात भर रही, मींस इसके बगल में बेड पर एक भी कपड़े के बिना, वो क्यों किया इसने? साइकाइट्रिस्ट सुहानी सहाय से छुटकारा पाने के लिए? तो फिर क्या ये अब मुझसे छुटकारा पाना नहीं चाहता? क्या इमोशंस पैदा हो रहे हैं इसमें? वो कहानी सुनकर शायद थोड़ा इमोशनल तो हो गया था, and that's why he wanted to kiss me, maybe, or he just wanted to know कि how it feels to kiss a girl. पर एक चेंज तो बहुत बड़ा आया है इसमें कि इसने मुझे मेरी इच्छा के बिना किस नहीं किया। Has he started respecting me? Maybe, but not sure. क्या पता कब कितना बड़ा शॉक दे दे। इनका नाम तो मिस्टर तेज नहीं, शॉक बहादुर होना चाहिए था। तो एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते तेज का सुहानी की बात या उसकी इच्छा का मान रखना सुहानी की बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत की खुशी में सुहानी अपने घर कब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। बावजूद इसके कि दिन भर उसके साथ इतना कुछ अजीब हुआ था, उसकी इस जीत के चलते रात उसे बहुत सुकून भरी नींद आई। और फिर जब सुबह हुई
तो सुहानी एक बार फिर से अपनी रोज की भागदौड़ में लग गई, एक वार्ड से दूसरे वार्ड और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक। इस तरह एक दिन बीत गया और जब दूसरे दिन उसे थोड़ी सी फुर्सत मिली तब उसने नेहा की केस हिस्ट्री के बारे में एक बार फिर से सोचा और तभी उसे ख्याल आया कि इस सिलसिले में उसे एक और पार्टी से मिलना चाहिए था और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी हो सकती थी नैनीताल पुलिस। तो बस सुहानी ने कैब पकड़ी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। हाँ, चूंकि इससे पहले उसने तेज के साथ रह के काफी कुछ सीख लिया था तो इस बार पुलिस ऑफिसर के सामने होने पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। नाइस टू मीट यू डॉक्टर सुहानी। सेम हियर इंस्पेक्टर। मुझे आप जैसे गेस्ट का वेलकम करने का मौका कम ही मिलता है। आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ तो अनवांटेड गेस्ट्स ही आते होंगे। राइट यू आर। तो कहिए कैसे आना हुआ? अच्छा, कुछ साल पहले एक केस आया था एक बच्ची का, यही कोई 12 साल की नेहा। अब वो मेरी पेशेंट है। ओह, आई रिमेम्बर इट। करीब 2 साल हो गए इस केस को। कैसी है वो? नॉट वेल। ओह सैड। बड़ी प्यारी बच्ची थी। तो अभी उसका केस किस स्टेज पर है? अब उस केस में क्या प्रोग्रेस होनी है डॉक्टर? आई मीन बच्ची की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी तो उसने अपनी दादी का जो मर्डर किया, दैट वॉज एन इम्पल्सिव रिएक्शन ऑफ अ मेंटली इल गर्ल। तो कोई केस तो बनता नहीं है उस पर। ओके, बट क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि उस बच्ची की ऐसी हालत कैसे हो गई? आई मीन द रीजन बिहाइंड। ऑफ कोर्स हमने छानबीन की इस बारे में, उसके आस पड़ोस में पूछताछ की, उसके स्कूल में भी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक्चुअली एक कमी रह गई हमसे। हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से भी डिस्कस करना चाहिए था उसकी इस इलनेस के बारे में। क्या आप बता सकेंगी इस बारे में कुछ? वो बेचारी कोटार्ड सिंड्रोम से सफर कर रही है। यू नो, वो खुद को मरा हुआ समझती है। अ डेड चाइल्ड वॉकिंग। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था उसकी हालत देखकर। आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम, ये कोटार्ड सिंड्रोम कैसे हुआ होगा उसको? मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, कुछ ऐसा जिसने उस बच्ची के मन को इतना गहरा सदमा दिया जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। तो अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो आई थिंक कि ऐसा होने की 2 जगह ही हो सकती है, उसका घर या स्कूल। तो घर पर तो उसकी दादी ही थी और पड़ोसियों ने बताया कि वो बहुत प्यार करती थी उससे। यहाँ तक कि जब बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो उसकी क्लास टीचर उसे बुलाने उसके घर आई। तब उसकी दादी बहुत झगड़ी थी उसकी क्लास टीचर से। ये हमें उसके पड़ोसियों की गवाही से पता चला। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? यही कि वो ओल्ड लेडी उस बच्ची से बहुत प्यार करती थी। अगर वो उस बच्ची को पसंद ना करती तो वो तो यही चाहती ना कि बच्ची स्कूल जाती रहे और उसकी शक्ल कम से कम दिखाई पड़े उसे। या आई थिंक यू आर राइट। पर स्कूल में भी तो कुछ हो सकता था ना उस बच्ची के साथ। क्या पता किसी टीचर या बच्चे ने उसके साथ कुछ किया हो। बल्कि मुझे स्कूल की एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि नेहा के साथ बच्चों ने कुछ किया था। कुछ किया? रियली? शॉकिंग। क्या किया उस बच्ची ने बताया नहीं? एक्चुअली तब मींस आज से 2 साल पहले वो बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे ठीक ठाक समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था नेहा के साथ। समझ नहीं आया? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब जब ये घटना हुई तब वो कितने साल की थी? प्री में मुश्किल से 3 साल की। तब तो जो उसने बताया उसकी सच्चाई पर यकीन कर पाना मुश्किल है। आई मीन उस एज में तो बच्चा ये भी नहीं समझ पाता कि ये जो उसके सामने हो रहा है वो झगड़ा है या कोई खेल, क्योंकि बच्चों के खेल और झगड़ों में अंतर कम ही होता है। मतलब मीन्स कि पीछे से किसी के सर पे मार के भाग जाना, ये सब खेल खेल में ही होता है ना। पर एक छोटी बच्ची के लिए तो मारना मतलब मारना। आई थिंक यू आर राइट। मिस्टर तेज की कॉल। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर।
हाय, हाउ आर यू? तुम्हें 11 बजे ऑफिस आना था ना? आपके ऑफिस? ओह यस यस, आई एम सॉरी, भाग दौड़ में दिमाग से ही निकल गया. आई एम जस्ट लीविंग फॉर योर ऑफिस. कितना वक्त लगेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में? मुश्किल से आधा घंटा या मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स. ओके. Sorry, Inspector. I'll have to leave. See you some other day. Okay? Bye. Taxi! Taxi! भैया परमार ग्रैंड होटल चलिएगा. वैसे ये बात तो ठीक ही कही इंस्पेक्टर ने. इतने छोटे बच्चे खेल और झगड़े में फर्क तो समझ ही नहीं पाते. और फिर स्वीटी ने ये तो नहीं कहा ना कि उसने वो सब बार बार होते देखा. मीन्स ऐसा इंसिडेंट सिर्फ एक बार देखा और उसे समझने में भूल भी तो हो सकती है ना. अब हो सकता है कि उसके साथ ये मेंटल इलनेस काफी वक्त से रही हो और किसी छोटे से इंसिडेंट से ट्रिगर हो गई हो. उस बेचारे मैथ्स टीचर पर बिना बात ही शक किया मैंने. पुलिस इंस्पेक्टर की बात काफी जेन्युइन लग रही है. उसने अपनी ओर से शायद काफी इंक्वायरी की थी इस केस की. बस भैया इधर ही रोक दीजिए. हाँ लीजिए, ये रहे आपके पैसे. बाप रे, मैं भूल कैसे गई कि आज मिस्टर तेज ने उनके ऑफिस पहुंचने को कहा था. फोन पर ही चिड़े हुए लग रहे थे. बेटा सुहानी, आज तो मिस्टर तेज द मिलियनेयर का गुस्सा झेलने के लिए तैयारी कर ले. हाय. Take your seat. Send Mr. Tarun to my cabin. शिट, गुस्से से भरा बैठा है. मेरी हाय का भी जवाब नहीं दिया. हाँ, and yes, मैम के लिए एक चाय. नो इट्स ओके. पुलिस स्टेशन से आई हो, थकी होगी. हाँ, आपको कैसे पता? I should know each and everything about my girlfriend, shouldn't I? Oh yes, I mean. Take your seat, Mr. Tarun. थैंक्स सर. So, Mr. Tarun, कहिए, मिस सहाय को बताने के लिए क्या है आपके पास? मिस सहा है. वो नेहा की स्कूल छोड़ने की वजह स्कूल में हुई एक घटना थी. Means? एक्चुअली मिस सहा है, मैं आपको वो सब बताने को तैयार हूँ, जो भी मैं नेहा के केस के बारे में जानता हूँ. पर उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी. और इसके अलावा आप मुझे ये सब बातें कोर्ट में कहने के लिए मजबूर नहीं करेंगी. हाँ, पर क्या आपके पास सच में कहने के लिए उससे कुछ ज्यादा है जो आपने अभी तक मुझे बताया है? यस, मच मोर. यू मे इवन फाइंड इट शॉकिंग. व्हाट? तो क्या मैं गलत सोच रही थी कि पुलिस ने अपना काम ठीक से किया है? क्या सचमुच नेहा के साथ स्कूल में कुछ हुआ था?